हेलो एवरीवन। प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 8वीं संस्कृत विषय के पूरे उत्तर आपको बताएंगे। देखिए पहला प्रश्न में है, देखिए खंड बा का पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकात चतुर्णाम महापुरुषाणाम नामानि चित्वा तेषां विषय पंच पंच वाक्यान लिखत। यानी आपको 4 महापुरुषों के नाम लिखना है आपके पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए हैं, और उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखना है। तो देखिए पहला नंबर है, महापुरुष का नाम क्या है, महात्मा गांधी, और 5 वाक्य लिखना है। महात्मा गांधी भारतस्य राष्ट्रपिता कथ्यते, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी इत्यस्ति। तीसरा लिखा था ना, अबाध्यादेव अयम सत्यवादी आसीत्। फोर्थ है, अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अस्ति। पांचवा में लिखना, महात्मा गांधी गुर्जर डोपी अखिल भारतीय आसीत्। तो यहाँ पे आप 5 सेंटेंस लिख सकते हैं महात्मा गांधी के बारे में। सेकंड देखिए, दूसरे महापुरुष में आप लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो देखिए इनके पॉइंट क्या रहेंगे। पहला पॉइंट है, अस्य पिता जानकी नाथ बोसा माता प्रभावती देवी आसीत। यानी सुभाष चंद्र बोस के जो पिता का नाम जानकी नाथ बोस था और माता का प्रभावती देवी आसीत। 5 वाक्य आप कुछ भी लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, किसी भी महापुरुषों के नाम आप लिख सकते हैं। सेकंड, इसका यदि आप लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं, तस्य पिता जानकी नाथा विलक्षणम तत्वाकीला आसीत। भारत मातु वीरः सुपुत्रेषु नेताजी अन्यतम आसीत। तीसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं। चौथा, अस्य पहिनिम सुभाष चंद्र बोसा आसीत, सह कोलिकाता नगरे शिक्षा प्राप्तवान। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तीसरा, महापुरुष नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर जन्म 1861 यानी 1861 में तमे वर्षे मई मासस्य अभवत। यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। दूसरा है, अस्य जनको ब्रह्म समाजानुयायी, उनके जो पिता थे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। तीसरा है, अस्य प्रारंभिक शिक्षा गृह एवं जाता। चौथा, शनै शनै शिक्षा प्राप्ति अस्य रुचि वर्धिता। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट एक और आप लिख सकते हैं इसके बारे में। चौथा है, महापुरुष का नाम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिख रहे हैं। पहला है, बाल गंगाधर तिलक महान राष्ट्रभक्ता आसीत, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरा है, भारत से स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नेता आसीत, ये बाल गंगाधर तिलक का दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा, समाचार पत्राणाम प्रकारज संपादन च कृत्या स देश सेवा करोति स्म। फोर्थ है, यानी चौथा पॉइंट आपका, तस्य जनका गंगाधर कुशल शिक्षका लेखक च आसीत, इनके जो पिताजी थे वो कुशल शिक्षक थे और लेखक भी थे। 5वां पॉइंट लिख सकते हैं, सह अधोसगता स्वराज मम जन्म सिद्ध अधिकार अस्ति, इन्होंने जो नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये इनका 5वां पॉइंट हो जाएगा। तो ये पहले के आंसर हो गए आपके। 4 महापुरुषों के नाम लिख देना था और उनके बारे में 5-5 वाक्य यहाँ पे हो गए। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, अधोलिखित गद्यान से प्रदत्तान धातु रूप युक्त पदाम क्रियापदम चित्वा धातु लकारा च लिखत। यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया हुआ है बड़ा सा, और इसमें से कुछ लकार दिए हुए हैं, उनको नाम आपको लिखना है, क्रिया अलग से लिखना है। तो ये एक बार आपको पूरा पहले पैसेज रीड कर लेना है और उसके बाद हम आपको सीधे आंसर दिखा रहे हैं आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे धातु युक्त पदम क्रियापदम जो है आपका वो रह हो जाएगा यहाँ पे, और धातु हो जाएगा और लकार अलग हो जाएगा। एक उदाहरण भी दिया हुआ है, आसीत का अस धातु हो जाएगा और लंग लकार यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या निकल के आ रहा है। पहला जो धातु पद है वो अगक्षत है, और धातु इसका गम धातु हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं गम धातु होती है, गम धातु लिखेंगे यहाँ पे। और लकार कौन सा हो जाएगा, लंग लकार हो जाएगा। यदि अगक्षत लेंगे धातु गमी रहेगी, लंग लकार अगक्षत के लिए है। अवदत में वध हो जाएगी धातु, वध धातु है और लंग लकार है। भवति में भव धातु है और लट लकार है। चौथा है, नेति में नी आपका धातु हो जाएगा और लट लकार ये भी हो जाएगा। 5वां है, पृच्छति में पृच्छ धातु हो जाएगा, पृच्छ धातु भी लिख सकते हैं, और लट लकार यहाँ पे हो जाएगा। 6वां है, करोतु, करोत में धातु क्या हो जाएगी, क्री आपकी धातु हो जाएगी। करोतु जो आपका धातु युक्त पद है, क्रियापद है, इसका धातु क्या हो जाएगा, क्री, और लोट लकार हो जाएगा, लकार का जो नाम है। 7वां में यता हमें दिया है, या आपकी धातु हो जाएगी और लट लकार हो जाएगा यहाँ पे। 8वां हसन है, हसन में हस धातु हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा हसन का। की दृश्य जो है दृश्य धातु हो जाएगी और लट लकार हो जाएगा लकार का नाम। और 10वां अस्थि का अस धातु है और लट लकार है। तो ये संस्कृत विषय जो आपका था कक्षा 8वीं की वर्कशीट प्रतिभा पर मूल्यांकन की 2021-22 की, इसके हमने सही आंसर आपको बताए हैं। ये खंड बा के आंसर थे।